अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर भी आज एक नई बहर लेकर है। जी हाँ, आपको मालूम ही है और जो मेरे नाज़रीन मेरे चैनल से वाबस्ता हैं उन्हें तो फिर बहुत ज़्यादा मालूम है कि अभी मैंने पिछले दिनों बहर जमील जो है वो आपके सामने पेश की है। वफ़ाइलातुन 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 वफ़ाइलातुन। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बहर जो अहबाब इस वीडियो को देख चुके हैं और इस बहर को समझ चुके हैं, यकीनन वो लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे और उन्होंने अगर इस बहर में लिखा है तो उन्हें मज़ा आ गया होगा। तो आज मैं एक ऐसी बहर लेकर हाज़िर हो रहा हूँ जो इस बहर के बहुत करीब तर है। सिर्फ हल्का सा फ़र्क डालना है और एक नई बहर, एक मुस्तकिल बहर जो है वो आपको मिल जानी है। लेकिन याद रखें कि ये बहर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शुरा का इम्तिहान बहर है। इसके अंदर वही शायर लिखता है या लिखेगा कि जिसको मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल हो, क्योंकि ये वो बहर है जो फ़ारसी के अंदर तो बड़ी जो है वो मारूफ़ है, वहाँ इस पे लिखा जाता है, लेकिन उर्दू वालों ने जो है इसको एक तरह से चूम कर, जिस तरह से कोई भारी पत्थर हो उसको बंदा जो है वो चूम कर नीचे रख दे, इस तरह से इसको जो है नीचे रख दिया है। और हैरत की बात है कि सिर्फ एक हर्फ का फ़र्क है, सिर्फ एक अलिफ। जी हाँ, एक अलिफ आपने जो है इसमें से कम करना है, उसमें से बहर जमील में से, तो ये बहर जो है वो पैदा हो जाएगी। तो ये एक बड़े राज की बात है। लेकिन हैरत की बात है कि सिर्फ एक अलिफ कम करने से इसके अंदर एक ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती है कि फिर शुरा का इम्तिहान शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि मज़ेदार बहुत है, लजीज बहुत है। तो आए मैं अभी आपको जो है इस बहर के मुकम्मल तफसील तख्ती के साथ, अशार के हवाले के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास, अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बराह करम वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि बहर जमील जो है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क डालना है और ये बहर हासिल हो जानी है। तो इस बहर को कहते हैं बहर वाफ़र। जी हाँ, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, इस बहर को कहते हैं बहर वाफ़र। तो बहर वाफ़र समझने से पहले बहर जमील को थोड़ा सा ज़हन में ले आएँ। जिन्होंने तो वो वीडियो देख रखी है जो अभी मैंने बहर जमील के हवाले से इस यूट्यूब पे अपलोड की है, तो उन्हें तो यकीनन ये मालूम ही होगी। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए मैं यहाँ मुख्तसर लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि बहर जमील वफ़ाइलातुन 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 को कहते हैं। और ये जो है 4 मरतबा वफ़ाइलातुन पहले मिसरे में आएगा और 4 मरतबा ही दूसरे मिसरे में आएगा। और इसके लिए मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ अशार की तख्ती भी आपकी खिदमत में पेश कर रखी है। तो इस हवाले से मेरी एक हम्द है, तो उसके अंदर जो है एक टीप का बंद जो है वो हर मरतबा आता है, तो वो इसी बहर के अंदर है, बहर जमील में। यानी खुदा खुदा है, खुदा खुदा है, खुदा खुदा है, खुदा खुदा है। तो मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, बल्कि ये नज़म जो है अपनी मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इसी बहर जमील की तख्ती मज़ीद आपको करते हुए जब दिखाऊंगा तो मैं इस अपनी नज़म का हवाला आपको दूंगा और आपके सामने इस नज़म को पेश करूंगा। तो बहरहाल जो अहबाब बहर जमील की वाली वीडियो नहीं देख सके उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि इसका रुकन कहलाता है मफ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन। 4 मरतबा मफ़ाइलातुन पहले मिसरे में आएगा और 4 मरतबा दूसरे मिसरे में आएगा। तो अब आज की वीडियो जिसका मैं बार बार हवाला दे चुका हूँ कि उसको कहते हैं बहर वाफ़र। और ये बहर वाफ़र जो है ये कैसे बनती है और इसका रुकन क्या है? इसका रुकन है मफ़ाइलातुन 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 मफ़ाइलातुन। इसी तरह से दूसरा मिसरा मफ़ाइलातुन 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 मफ़ाइलातुन। जी हाँ, अब आपने देखा कि इसमें सिर्फ कितना फ़र्क डला कि बहर जमील के अंदर क्या है मफ़ाइलातुन, वहाँ लम ज़बर अल्फ़ ला बुरा है, और इसमें से क्या करना है, एक अलिफ को आपने निकाल देना है बीच में से, बस। यानी मफ़ाइलातुन को मफ़ाइलातुन कर देना है। तो आपने देखा कि जो ही आपने मफ़ाइलातुन को मफ़ाइलातुन किया तो ये बहर वाफ़र जो है वो बन गई। तो 4 मरतबा ये पहले मिसरे में आएगा मफ़ाइलातुन और 4 मरतबा ही दूसरे मिसरे में आएगा। तो ये हो गई इस बहर की तफसील। अब इस बहर में आपकी खिदमत में मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ जो कि हिंदो पाक के अंदर एक मशहूर नात है, हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह उनकी।
تو انہوں نے یہ نعت جو ہے اس بحر میں لکھی ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ زمین جو ہے یا یہ بحر جو ہے ایک سنگلاخ بحر کہلاتی ہے، سنگلاخ زمین کہلاتی ہے. اس میں لکھنا جو ہے خاصا مشکل ہوتا ہے. مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو مفاعلات جو پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا بحر جمیل، چونکہ اس میں اور اس بحر وافر میں صرف اور صرف ایک الف کا فرق ہے، صرف ایک الف کا فرق ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بحر جمیل میں مفاعلات ہوگا اور اس میں مفاعلۃ ہوگا. صرف ایک الف جو ہے جو لام کے بعد ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے. تو شاعر لکھتے ہوئے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بحر وافر سے بحر جمیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بہت مشکل ہے اور بہت ہی باریک سا فرق ہے. تو اس لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک بھاری پتھر کی طرح یہ بحر محسوس ہوتی ہے، اور اس میں جو ماہر شعراء جو ہیں اس میں وہی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس فرق کو بھی ساتھ میں ملحوظ رکھیں کہ کہیں بحر جمیل کے اندر جو ہے وہ منتقل نہ ہو جائے، یعنی مفاعلۃ سے مفاعلات کی طرف نہ چلے جائے. تو اس لیے اس میں بہت کم لکھا گیا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علامہ احمد رضا علیہ الرحمہ بریلوی، انہوں نے جو ہے اس میں ایک بڑی ہی پیاری نعت لکھی ہے. تو وہ نعت کون سی ہے؟ وہ نعت ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں بحر کے ساتھ. زمین و زمان تمہارے لیے، مفاعلۃ مفاعلۃ، مکین و مکان تمہارے لیے، مفاعلۃ مفاعلۃ، چنین و چنا تمہارے لیے، مفاعلۃ مفاعلۃ، بنے دو جہاں تمہارے لیے، مفاعلۃ مفاعلۃ. تو آپ نے دیکھا کہ بالکل یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس بحر میں لکھنے کا اس حوالے سے بہت لطف ہے کہ شاعر جو ہے ایک طرح سے اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ اس کو علم عروض پر اور شعر و شاعری پر اور وزن پر کس حد تک گرفت ہے. تو اب اس کی میں باقاعدہ جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تقدیم عرض کرتا ہوں. تو جس میں نے عرض کیا کہ اس میں 4 رکن ہیں، مفاعلۃ 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 مفاعلۃ. تو پہلے ہم پہلا مصرع لیتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تو اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تو اس طرح سے یہ 4 حصوں میں منقسم ہو گیا. اب اس کو جو ہے ہم رکن بائی رکن ہم کرتے ہیں. تو زمین و زمان یہ آئے گا مفاعلۃ کے مقابلے میں. اور کس طرح سے؟ زمین مفا نو ای زما لتن. دیکھا آپ نے، یعنی اس کے 3 حصے ہو گئے، زمین نو زما مفا ای لتن. تو اس طرح سے یہ ہمارا پہلا رکن ہو گیا. اب دوسرا رکن تمہارے لیے. تو اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے مفاعلۃ کے مقابلے میں کیا اور اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. تمہارے لیے، تمہا جو ہے یہ مفا کے مقابلے میں آئے گا، رے جو ہے یہ ای کے مقابلے میں آئے گا، اور لیے یہ لتن کے مقابلے میں آئے گا. اور یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ جو تمہا جو ہے یہ اس میں کے اندر جو ہے نظر آ رہی ہے یہ لکھنے میں تو ہے اور ایک تقسیم میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ہائی مخلوط کہتے ہیں. یہ اپنے سے ماقبل یعنی یہ جو تے ہے اس کے ساتھ خلط ہو جاتی ہے، تو لکھنے میں تو رہتی ہے، یعنی میم کے ساتھ، سوری تے کے ساتھ نہیں، میم کے ساتھ. تو میم کے بعد جو ہا ہے یہ دو، اس کو کہتے ہیں 2 آنکھوں والی. تو یہ ہائی مخلوط کہلاتی ہے، اس کا تقسیم میں کوئی شمار نہیں ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ تمہا کی بجائے تما تھوڑی دیر کے لیے تمہا کو ہم تما کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تمہارے لیے. ٹھیک. اس کے بعد تیسرا رکن ہے مکین و مکان. تو مکین و مکان، جی ہاں. تو اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو مکی کے ساتھ نون غنہ ہے اس کا بھی کوئی شمار نہیں، اور اسی طرح سے جو مکان کے بعد جو نون غنہ ہے اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے. تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مکی پڑھ لیتے ہیں. مکی مفا کے مقابلے میں آ گیا، نو یہ عین زر ای کے مقابلے میں آ گیا، اور آخر میں یہ جو مکہ ہے چونکہ نون غنہ ہم نے حذف کر دیا یہ لتن کے مقابلے میں آ گیا. تو یہ بن گیا مکی نو مکہ یا مفاعلۃ. اس کے بعد پھر چوتھا رکن تمہارے لیے، اس کی تقسیم جو ہے پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں. تمہا مفا رے اے لیے لتن. تو اس طرح سے یہ بھی 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم دوسرے مصرعے کی طرف آتے ہیں. دوسرا مصرعہ ہے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو چنی یہ مفا کے مقابلے میں، اور نو یہ عین زر ای کے مقابلے میں، اور چنا لتن کے مقابلے میں. تو یہ بن گیا چنین و چنا مفاعلۃ. ٹھیک.
उसके बाद दूसरा रुकन तुम्हारे लिए, चना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए की पहले भी गुजर चुकी है, दोबारा कर देता हूँ। तुम्हा मफा रे एन लिए लतुन। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो मैं अभी तक जिक्र नहीं कर सका, यहाँ भी याद रखिएगा कि ये जो रे के बाद जो बड़ी ये है, इसका तक़सीम में कोई शुमार नहीं है, ये गिर जाएगी चूँकि ये पढ़ने में नहीं आ रही। तुम्हारे लिए हम देख रहे हैं कि या तो इसको रे लंबा करके अगर पढ़ते तो फिर तो शुमार होती, क्योंकि तक़सीम का यही असूल है कि जो लफ्ज़ बोलने में आए तो उसको जो है हमने तक़सीम में शुमार करना है, और एक लफ्ज़ जो है बोलने में नहीं आ रहा, भले वो लिखा हुआ हो, उसका कोई एतबार नहीं होता। जिस तरह मिसाल के तौर पर कहीं खुद लिखा हुआ हो, अब खुद के अंदर आपको मालूम ही है कि वो भी डालते हैं, खे वो दाल, लेकिन चूँकि पढ़ने के अंदर वो नहीं आती, पढ़ने में खे पे दाल खुद सीधा पढ़ा जाता है और वो का कोई जो है इसमें तलफ़ुज़ नहीं होता, तो तक़सीम है, इसी वजह से वो का कोई अमल दखल नहीं होता। तो यहाँ भी चूँकि तुम्हारे जो है रे नहीं पढ़ा जा रहा, रे पढ़ा जा रहा है, लिहाजा बड़ी ये का यहाँ कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद लिए ये लतुन के मुकाबले में आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए मफ़ाइला तुन। उसके बाद तीसरा रुकन है इसी मिसरे का कि बने दो जहाँ, तो इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, बने मफ़ा दो। अच्छा, यहाँ भी याद रखिएगा कि ये जो दो है, इसकी जो वो है ये तकसीर के अंदर गिर जाएगी। क्यों? दो ऐसे पढ़ा जा रहा है, यानी दल पेश दो ऐसे पढ़ा जा रहा है, आगे जो वाव है इसका तकसीम में कोई शुमार जो है नहीं होगा, क्योंकि ये तलफ़ुज़ में नहीं आ रही। या तो इसको हम ऐसे पढ़ते ना, दो लंबा करके पढ़ते इसको, चूँकि अब हम इसको जो है वो लंबा करके नहीं पढ़ रहे, हम इसको सिर्फ दल पेश दो पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा ये ऐन एक के मुकाबले में आ जाएगा, यानी ये सबब शुमार नहीं होगा। उसके बाद आगे तीसरा है जहाँ, तो जहाँ ये लतुन के मुकाबले में आ जाएगा, और इसका नून गुन्ना जो है वो भी गिर जाएगा। चूँकि नून गुन्ने का तो आपको मालूम ही है कि ये सिर्फ आवाज़ की यूँ समझ लें कि थोड़ी सी टोन बदलता है, इसका तक़सीम में कोई जो है लेन देन नहीं होता। तो बने दो जहाँ मफ़ाइला तुन। उसके बाद फिर तुम्हारे लिए, तो इसकी कई मरतबा जो है हो चुकी है तक़सीम, चूँकि ये 2 मरतबा पहले मिसरे में आया है और 2 ही मरतबा दूसरे मिसरे में आ चुका है। तो इस तरह से हमने इसकी जो है वो तक़सीम भी कर ली। अब इसके बाद आपकी सहूलत के लिए इसकी हिजाए कोता और हिजाए बुलंद के हवाले से भी मैं वजाहत कर देता हूँ। तो मफ़ाइलतुन, तो इसको आप समझ लें कि मफ़ाइलतुन, तो म ये हिजाए कोता है, फ़ा जो है आगे ये हिजाए बुलंद है। उसके बाद फिर ऐन ज़िर ये फिर हिजाए कोता है। उसके बाद लाम ज़बर ला फिर ये हिजाए कोता है, और ते पेश वतुन ये फिर हिजाए बुलंद है। तो इसकी जो है वो 1 to 2 के सिस्टम के अंदर इसकी कैसे बन जाएगी, यानी मीम जो है जो शुरू का मुआ, इसको 1 के बराबर हम समझेंगे। फ़ा चूँकि ये हिजाए बुलंद है, इसको हम 2 से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद फिर ऐन ज़िर चूँकि ये भी हिजाए कोता है, इसको भी 1 से ज़ाहिर करेंगे। आगे लम ज़बर ला चूँकि ये भी हिजाए कोता है, इसको भी हम 1 से ज़ाहिर करेंगे। और तुन जो आखिर के अंदर है, चूँकि ये हिजाए बुलंद है, इसको हम 2 से ज़ाहिर करेंगे। तो इस तरह से हम इस बहर के तमाम अरकान को जो है 1 to 2 के सिस्टम में भी ज़ाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त में आपको एक कदरे मुश्किल, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुआरा का एक टेस्ट है इस बहर के अंदर लिखना, कि किस तरह से वो बहर जमील और बहर वाफर के अंदर फ़र्क करते हुए इस वादी में से गुज़रते हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि शुआरा के लिए एक अपने उरूज़ का, अपनी काबिलियत का, और बतौर ख़ास अपनी कुदरत कलाम का, जी हाँ, अपनी कुदरत कलाम का टेस्ट लेने के लिए, अपनी कुदरत कलाम को जांचने के लिए ये एक बेहतरीन बहर है कि आप इसके अंदर लिखें और देखें कि आप किस हद तक कामयाब हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जो है वो बार बार बहर जमील की तरफ मुंतकिल हो गए हों। तो अगर आप बार बार बहर जमील की तरफ मुंतकिल नहीं हुए और आप बहर वाफर के अंदर से बड़ी कामयाबी के साथ लिखने में कामयाब हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस बहर के साथ भी आपके इल्म में खातर खा इजाफ़ा हुआ होगा। इसी के साथ अब आपसे दुआओं की दरख्वास्त के हमरा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।